नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम राजस्थान के जीके का या राजस्थान का जितना भी पोर्शन है उसका एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। फटाफट हर एक टॉपिक को लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और ऐसे ही साथ बनाए रखना। हमने चालू किया था जो राजस्थान का एक क्विक रिवीजन था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले राजस्थान के लोक देवताओं का जो टॉपिक है वो उठाया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सभी परीक्षाओं में, आप चाहे राजस्थान की कोई भी परीक्षा देते हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो इस वजह से इसको हमने उठाया है और एक एक करते हुए हम एक एक टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने गोगा जी के बारे में पढ़ लिया है, इससे पहले हमने तेजा जी के बारे में पढ़ लिया है। आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने लेकर रामदेव जी के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। अगर आपको मेरा ये प्रयास और मेरी जो ये कोशिश है आप सभी के लिए वो अच्छी लग रही है तो सिर्फ इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको ये कैसा लग रहा है और आगे आप किस टॉपिक पर इस तरीके की वीडियो चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है रामदेव जी। देखिए, सबसे पहले अगर हम रामदेव जी की बात करते हैं तो ये तंवर वंशीय राजपूत थे। क्या थे ये? तंवर वंशीय राजपूत। अगर हम इनके उपनाम की बात करते हैं तो इनको रामसा पीर जो कि मुस्लिम लोग हैं वो इसे रामसा पीर कहते हैं। साथ ही इन्हें रुणेचारा धनी, पीरों का पीर, कृष्ण का अवतार या अर्जुन के वंशज भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ पीरों के पीर क्यों कहा गया वो आपने सबने पढ़ा है कि जो 5 पीर आए थे उनके सामने इन्होंने अपना पर्चा दिखाया था और वो सारी जो घटनाएं ना वो सब आपने पढ़ रखी है। ये आपका रिवीजन चल रहा है, ये मानना। 5 से 7 मिनट में आपको एक पूरा टॉपिक कंप्लीट में करवा दूंगा। तो देखिए, तो रामसा पीर, रुणेचारा धनी, पीरों का पीर, कृष्ण अवतार और अर्जुन का वंशज। अगर जन्म की बात करते हैं तो इनका उड़ू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। अगर तिथि की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसको कि बाबेरी बीज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बाबेरी बीज किसे कहा जाता है? तो रामदेव जी के जन्म को कहा जाता है। कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। आगे बात करें, पिता जो है इनके अजमाल जी, माता का नाम इनका मैना दे और पत्नी थी इनकी नेतल दे। ठीक है। भाई इनके वीरम देव और गुरु इनके कौन थे? बालीनाथ। कौन थे इनके गुरु? बालीनाथ। बहन की बात करते हैं तो लाछाबाई और सुगनाबाई, ये दोनों तो इनकी सगी बहन थी और साथ में डालीबाई इनकी मुंह भोली बहन थी। ठीक है ना। इन्होंने कामड़िया पंथ का जो निर्माण किया था, यानी कामड़िया पंथ चलाया था। इसके बारे में आप सब जानते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट कि कामड़िया पंथ किसने चलाया था? तो रामदेव जी ने। देवरा की बात करते हैं तो जो इनके मंदिर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। ठीक है। और नेजा किसे कहते हैं? जो इनका ध्वजा होता है, जो इनका झंडा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। इसके बारे में विशेषता कही जाती है कि जो इनका ध्वज होता है वो श्वेत रंग का होगा या सफेद होगा या फिर 5 रंगों का होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसके बाद में रिखिया एक शब्द देखने को मिलेगा कि मेघवाल जाति के जो इनके भक्त होंगे उनको हम क्या कहते हैं? रिखिया कहा जाता है। इन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। ये कई जगह परावर्तक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। शुद्धिकरण आंदोलन किसने चलाया था? इन्होंने चलाया था। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, तेरह ताली नृत्य। इसके बारे में देखते हैं तो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है और यह राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो कि बैठकर किया जाता है। यानी बैठकर किए जाने वाला नृत्य कौन सा हो गया? तेरह ताली नृत्य। इसके साथ साथ इसके अंदर मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मंजीरों का प्रयोग होता है, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, बैठकर किया जाता है और इसके लिए पादरला गांव जो पाली का है वो प्रसिद्ध है और सबसे पहले यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये सब क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, एकमात्र लोक देवता जो कि कवि भी थे। क्या थे ये? कवि थे। पुस्तक की बात करते हैं तो 24 वाणियां, इनकी पुस्तक का नाम 24 वाणियां। प्रमुख मेला अगर इनकी बात करते हैं तो रामदेवरा जैसलमेर, जिसे रुणेचा भी कहते हैं, तो वहां पर इनका मेला भरता है। और कब भरता है? इनकी जन्म कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक इनका मेला भरता है। कहां भरता है? रामदेवरा में। कहां? जैसलमेर में। रामदेवरा मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, 1931 में करवाया था।
ध्यान रखने वाली बात है ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, केवल इनमें जितने भी पॉइंट हैं वो सारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। क्या बोला मैंने कि प्रमुख मेला रामदेवरा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी, और मंदिर का निर्माण करवाने वाले हो गए इनके महाराजा गंगासर। सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कहते हैं इसको भी, और साथ में कपड़े का घोड़ा यहाँ पर चढ़ाया जाता है। यहाँ जो भक्त होते हैं वो कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं। ठीक है, साथ बात करते हैं समाधि की। तो इन्होंने समाधि कहाँ ली थी? रुणेचा में, राम सरोवर की पाल पर इन्होंने समाधि ली थी। और कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन इन्होंने समाधि ली थी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनकी समाधि लेने से एक दिन पहले डालीबाई ने भी समाधि वहां ली थी। आगे चलते हैं कि लोक देवता मल्लीनाथ जी और हरबू जी ये दोनों इनके समकालीन थे, यानी इन्हीं के समय के ये दोनों हैं। और अगर हरबू जी की बात करें तो ये इनके मौसेरे भाई थे। ठीक है, हरबू जी कौन थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनकी फड़ का वाचन, जो फड़ होती है उसका वाचन सर्वाधिक जैसलमेर और बीकानेर में किया जाता है। क्लियर। साथ में कामड़ जाति के जो भोपे होते हैं वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र की सहायता से इनकी फड़ का वाचन करते हैं। ठीक है, यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं कि इनकी फड़ का वाचन सबसे ज्यादा कहां किया जाता है? तो जैसलमेर और बीकानेर में। दूसरा, इनका जो फड़ का वाचन है वो कौन करते हैं? तो कामड़ जाति के लोग करते हैं, जिन्हें भोपे कहते हैं। और किसकी सहायता से करते हैं? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र की सहायता से करते हैं। सबसे लंबा गीत अगर किसी देवता का है तो वो किसका है? रामदेव जी का है। समाज सुधारक के रूप में इन्होंने खूब काम किया। साथ ही साथ इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और जाति व्यवस्था का भी विरोध किया है। इन्होंने समाज सुधारक के रूप में इनका विरोध किया है। तो बढ़ावा किसे दिया? तो इन्होंने गुरु की महत्वता पर जोर दिया है, यानी इन्होंने गुरु की महत्वता को बताया है। और साथ में कर्मों की शुद्धता पर बल दिया है, यानी इनका कहना यह है कि कर्म ही प्रधान है, कर्म करने से ही हमारा भाग्य निर्माण होता है। तो कर्मों की शुद्धता पर इन्होंने बल दिया। अगर इसके अलावा भी हम बात करें तो इनके कई मंदिर हैं, जैसे उड़ कश्मीर में है एक मंदिर इनका। अजमेर की बात करें तो खुंडियास अजमेर में भी एक इनका मंदिर है, यानी देवरा है, जिसे राजस्थान का सबसे छोटा राम देवरा भी कहा जाता है। कहाँ है? खुंडियास अजमेर में है। तो ये था आपके सामने रामदेव जी का एक छोटा सा पार्ट, जिसके अंदर हमने सभी मेन पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये जो कोशिश है अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।